हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास विक्टिक क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट आपका क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखो स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारा, कौन सा, ए सी बी। अगर इस ट्रायंगल में हम किसी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इस एंगल के अपोजिट जो हमारा साइड होगा उसको एक रेशियो में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जो ये रेशियो होगा हमारा, वो रिमेनिंग जो साइड हमारे बचे होंगे उन रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ए अपॉन ई बी जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, सी ए अपॉन सी बी के बराबर होगा। यही आपका स्टेटमेंट गिवन दिया हुआ है। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं। लिखिए गिवन में क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी इन द पॉइंट ई। क्या है आपका कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी जो हमारा क्या है वो है बाइसेक्टर, जो कि क्या कर रहा है, ए बी को ई पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो प्रूफ की बात करें तो आपको प्रूफ में क्या लिखना है कि ए अपॉन ई बी जो हमारा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी ए अपॉन सी बी के बराबर हो जाएगा। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई। यानी कि हमने क्या किया, इस सी ई लाइन के हमने पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया है। वो लाइन कौन सा है आपका, बी डी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। और ये कहां से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है आपका पॉइंट बी से। सेंड ए सी सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट डी। हमने क्या किया, तो ए सी को एक्सटेंड किया और ये कहां पे मीट हो रहा है, तो पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, बी से मीट हो रहा है। तो हमने अब क्या बना लिया कि ये जो हमारा लाइन है, सेगमेंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट के क्या है, पैरेलल है। आगे देखो अब हमें जो प्रूफ करना है उसको लिख लीजिए। तो देखो प्रूफ की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले क्या दिखा दिया है कि ये जो हमारा लाइन है वो इस लाइन का क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों हमारे पैरेलल हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले हम क्या दिखा देंगे कि ये एंगल जो हमारा है इसको लिख लीजिए एंगल 1, इसको हम लिख लेते हैं एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। हमने क्या किया, इन चारों को हमने एंगल मान लिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ए सी बी, तो अगर हमारा सी ई बाइसेक्टर है तो क्या करेगा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि एंगल 1 जो हमारा होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। सबसे पहले देखो हम क्या दिखाएंगे कि रे सी ई जो हमारा है वो किसके पैरेलल में है, तो बी डी के पैरेलल में है। और ए डी जो हमारा है ये क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो लिख लीजिए कि रे सी ई पैरेलल रे बी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। ए डी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 जो हमारा होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर दो लाइन पैरेलल हमारे हैं, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये हमारा जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है बाई करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 4 के बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए लिख लीजिए कि देयरफॉर एंगल, अब देखो एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी ई। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल ए सी ई ये बराबर किसके हो जाएगा, तो एंगल सी डी और बी। सी डी बी क्यों, देखो सी डी और बी, एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर। अब यहाँ पे लिख लेना ये क्यों हो गया, तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज, करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से हो गया। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। आगे देखिए नेक्स्ट देखो नाउ, अब यहाँ पे देखो क्या है, हमने क्या माना कि सी ई जो है पैरेलल है किसके, बी डी के, एंड सी बी हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। देखो ये दो लाइन हमारे पैरेलल हुए और ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये हमारा जो एंगल होता है वो इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप ये जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल 2 जो हमारा होगा वो एंगल 3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आगे लिखो कि नाउ बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। बी सी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर बी सी ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, एंगल ई सी बी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल सी बी डी। देखो किसके बराबर हो गया, तो ई सी बी यानी कि एंगल 2 जो हमारा बराबर है वो किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। तो हम लिख सकते हैं सी बी डी के बराबर हो गया। और ये क्यों हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 2। अब आगे देखो कि बट हमें क्या गिवन दिया है, कि हमें गिवन क्या दे रखा है कि अगर सी हमारा क्या है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो यहाँ से एंगल 1 और 2 जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि बट एंगल ACE ये क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ECB के। ये हमें क्या दिया है, तो ये हमें ऑलरेडी पहले से ही गिवन दे रखा है। तो इसको मान लो इक्वेशन 3 कि देयरफॉर एंगल CBD ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, तो एंगल CDB के। क्यों होगा, अब देखो CBD की बात करें तो CB और D ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, किस एंगल से, तो CDB यानी कि एंगल 3B किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखो हमने अभी क्या दिखाया, पहले वाले में दिखाया कि एंगल 1 जो है 4 के बराबर है, सेकंड हमने क्या दिखाया कि 2 जो हमारा है वो 3 के बराबर है, फिर हमने थर्ड में क्या दिखाया है कि एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पे समझ लो कि एंगल 1 जो है 4 के बराबर है, एंगल 2 जो हमारा है वो एंगल 3 के बराबर है, एंड एंगल 1 जो हमारा है एंगल 2 के भी बराबर है। तो यहाँ पे देखो एंगल 1 2 टाइम आ गया है, एंगल 2 भी आपका 2 टाइम है, तो 3 जो हमारा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमने क्या दिखा दिया कि एंगल CBD जो हमारा होगा वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, CDB के। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये एंगल अगर इस एंगल का क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा साइड होगा वो इस साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें दो एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए हैं। तो चलिए आगे थोड़ा लिखना स्टेटमेंट, तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये कहाँ से आया हमारा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख लोगे कि इन ट्रायंगल CBD साइड, CB जो हमारा होगा वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, तो साइड CD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कि CB जो हमारा है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, CD के हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल अगर बराबर होंगे तो ये अपोजिट इनके साइड जो होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आगे देखो, लिखो कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो CB जो हमारा है वो बराबर किसके हो गया, CD के बराबर हो गया, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 4। अब आगे देखो क्या है कि नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, तो AB और D। देखो AB और D, इस बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो क्या हो गया हमारे यहाँ से, तो सेगमेंट EC जो हमारा है वो पैरेलल किसके हो गया, सेगमेंट BD के। ये हमने कहाँ से लिया था, तो ये हमने किया था कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से हमने किया था। तो यानी कि EC जो हमारा है वो पैरेलल किसके था, BD के पैरेलल था। तो आगे लिख लो कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो AE अपॉन EB ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन किसके, CD के। और ये हम कहाँ से जानते हैं, तो ये हम जानते हैं BPT थ्योरम से। कौन से थ्योरम, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने ये जानते हैं। तो इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 5। तो यहाँ पे देखो हमने क्या दिखा दिया, ये हमारा क्या हो गया, A से C तक का डिस्टेंस, CD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं हम CB। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा साइड है वो इस साइड के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा कि देयरफॉर AE अपॉन EB जो हमारा होगा वो बराबर अब किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन CB के। और ये कहाँ से हुआ, तो लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि AE अपॉन EB जो हमारा होगा किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन CB के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।